है और हम हवा में जैसे कहते हैं वो तो एक अच्छी बात है, मोटिवेट रह सकते हैं। सेल्फ मोटिवेशन एक बहुत बड़ी चीज है, हर इंसान के अंदर वो सब चीजें नहीं होती हैं, ईश्वर की तरफ से वो गिफ्ट मिलता है तब वो सब चीजें पॉसिबल होती हैं। लेकिन श्री अमूल्य सर ने हमें इतनी चीजें इतनी खूबसूरती से और इतने सरल तरीके से ऐसा लग रहा है कि बस हमको सब आता है और बस अब सब हमारे पास आने ही वाला है। तो ये जो विश्वास है ये बना रहे और आप सब जो खुशियों की आप बात कर रहे हैं और स्टीवन अलेक्जेंडर का नाम जितनी बार इस मंच पर बोला गया, मुझे नहीं लगता कि किसी और मंच पर ये नाम भी लिया गया। ट्रेजर एनएफटी की तो बात हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हु इज द ओनर और ओनर का रिगार्ड और ओनर का ये सब चीजें जितना इस प्लेटफॉर्म पर किया गया एनएफटी डिजिटल वेब3 पर, मुझे नहीं लगता किसी और मंच पर वो नाम इस सादगी से या इतनी सम्मान में लिया गया। क्योंकि मंच तो ट्रेजर के बने हैं और ट्रेजर को बुलाकर और ट्रेजर की बुराई और सब चीजें क्या, खैर वो टॉपिक नहीं है हमारा आपका सबका, लेकिन फिर भी वो जाने अनजाने चीजें आती हैं कि हमारे परमपिता परमेश्वर ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे। इतना डेटा हमारे सामने है, उस डेटा को देखने के बाद भी अगर कोई कहे कि भैया टोकन भेज दो, टोकन मत रखो, पता नहीं क्या होने वाला है, ट्रेजर आएगा कि नहीं आएगा, भगवान ही उसकी बुद्धि का मालिक और भगवान ही उसके परिवार का मालिक है। तो हम सब बहुत थैंकफुल है, बहुत ज्यादा ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, बहुत ज्यादा इस मंच को धन्यवाद देते हैं। का जिंदगी आभारी रहूंगा मैं मनदीप सर का कि जिन्होंने सिर्फ एक दिन की मीटिंग के लिए इनवाइट किया था और वो एक दिन का सिलसिला तब से लेकर आज तक चला आ रहा है। और योगेश सर और इन लोगों की जो कहते हैं ना, जैसे मुझको और हमारे विपिन सर को एक साथ जोड़ा गया, वैसे हमारे योगेश जी मनदीप जी एक जोड़ी के रूप में, और उन्होंने बहुत मेहनत करी, बहुत प्यार से इस मंच को चलाया, संवारा, यहाँ तक पहुंचाया और अच्छे बुरे परिणामों को साथ में लेकर हम लोग चलते रहे। बुराइयां भी मोल ली उन्होंने और आज भी वो सब चीजें होती रहती हैं, लेकिन फिर भी ये मंच चल रहा है, चलता था, चलता है और चलता रहेगा। क्यों भैया, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहता हूँ, ये गलत बात है प्लीज। हाँ जी, मुझे पता है गलत है, मैं संभाल रहा हूँ। ये मंच आपने और विपिन भैया ने इसको खड़ा किया है, प्लीज थैंक यू आपसे, मेरे बड़े भाई हो। सबने, मैं बताता हूँ सर, शुरुआत इनिशिएटर जो होता है उसके बाद तो फिर बहुत कुछ हुआ, वो अलग बात है, लेकिन जो श्रेय जाएगा, क्रेडिट जाएगा शुरुआत होने का, जैसे कहते हैं ना कुछ शुरू करना है, सौरभ भैया को जाएगा। बाकी तो बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है, हमारे सिद्ध स्वरूप सर का भी रोल है, देवांशु सर का है, लखविंदर सर ने कितनी मेहनत करी है लोगों को $5-5 $10 का अमूल्य सर की बातों पर, पूरी कम्युनिटी का पूरी फैमिली का रोल है, पूरे ट्रेजर फैमिली का रोल है। बट स्टार्ट जिसे कहते हैं ना कि स्टार्टिंग भैया बस स्टार्ट हो गई, चलो बैठो, तो ड्राइवर जो है ना हमारा, वो उसके ऊपर भरोसा करना बड़ी बात होती है। तो हमारे ड्राइवर कंडक्टर दोनों लोग बहुत अच्छे थे, हमारी से इंजन के, हमारे इस एनएफटी डिजिटल वेब3 बुलेट ट्रेन के, और उसमें तो अमूल्य सर ने तो 4 चांद लगा ही रखे हैं और नो डाउट आगे भी बहुत कुछ होने वाला है। तो इतने प्यारे प्यारे संबंध बने, इतने प्यारी रिश्ते बने हमारे, और हम अपने उस प्यारे दोस्त को भी मिस कर रहे हैं। तो मैं मनदीप शर्मा सर से और योगेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कुछ करिएगा उस सिलसिले में। तो वो सब चीजें रहेंगी, सफर लंबा है अभी, और अभी कुछ भी नहीं हुआ है, शुरुआत भी नहीं हुई है। अभी तो हम लोग कहते हैं ना कि जैसे गेट पे एंट्री करी है, अभी हम बस गेट पर एंट्री करी है हमने। अभी जो जश्न मनने वाला है, अभी जो आपको डिशेस मिलने वाली हैं, अभी जो खुशियों का दौर आने वाला है जिसमें आप सराबोर होंगे, ईश्वर की जो कृपा है, अनंत कृपा जो आप पर बरसने वाली है, वो अभी थोड़ा सा वक्त और बस, हमारे धैर्य की परीक्षा कह लीजिए, हमारे कह सकते हैं हमारे उसका जो मुश्किलों का दिया है बुझने से पहले एक बार तो फसकेगा, तो वो समय कह लीजिए कि थोड़ा सा ज्यादा हो रही है चीजें, समय आ रहा है जैसे जैसे दिवाली करीब आ रही है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी खुशियां मनाने की बातें हैं। और इस मंच पर जितने भी उपस्थित लोग हैं उन सबको मेरा बार बार अभिवादन, बार बार नमन, और आप सब इस मंच की गरिमा और खूबसूरती को बनाए हुए हैं। मैं चाहूंगा ये जिंदगी भर ऐसे फलता फूलता रहे, और ट्रेजर की दुनिया में तो नाम कमाई रहा है, न केवल ट्रेजर की दुनिया में बल्कि लोगों की जिंदगी में भी अहमियत रखने लगा है। लोग मिस करते हैं हमारे उस सेशन को भी जो रात में होता है, लेकिन फिर भी हमारी हेल्थ की भी बात है, और जैसा कि पूरे मंच ने डिसाइड किया है कि हफ्ते में एक बार जरूर करेंगे, और वो हफ्ता में एक दिन कौन सा होगा वो भी डिसाइड करके आपको जल्दी से बता दिया जाएगा, जिसमें हम लोग रात भर बात जरूर करेंगे, क्योंकि जो लोग उसके शिरकत करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, हम उस पार्ट को भी मिस नहीं करेंगे। थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया। अभी बहुत सारे लोग हैं और बात हो सकती है, तो अभी 10-15 मिनट जो भी अगर किसी की शेयरिंग हो, सवाल हो, तो ये सर आप दे सकते हैं, और मेरे गुरु विपिन मिश्रा जी भी विपिन सर को इनवाइट करिए प्लीज। जी
हाँ चले गए सर, अभी तो दिख रहे थे। नाम लेते ही गए। श्री विपिन मिश्रा जी, अगर आप मंच पर हो तो प्लीज वेलकम सर। ट्रेजर की दुनिया में लाने का श्रेय तो सर आप ही को है सर, आप ही ने प्लान प्रेजेंटेशन सब दिखाया था मुझको। विपिन मिश्रा सर, अभी तो फोन आ गया कोई उनका शायद। हाँ लग रहा है ठीक है सर, योगेश सर देखिए आप। थैंक यू सो मच सर। जी योगेश सर, हरजीत सर को होगी जी सर। हाँ बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, विपिन भैया को जरूर सुनना है। आज विपिन भैया अगर बात सुन रहे हैं तो जरूर मंच पे आए, लेकिन उनसे पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हरजीत सिन्हा सर को। हरजीत सिन्हा सर प्लीज मंच पे आए, आपकी डिमांड बहुत ज्यादा है, कम से कम 76% है जो आपको सुनना चाहते हैं। हरजीत सिन्हा सर। हरजीत सर भी सर थोड़ा सा लेट हो जाए तो कोई बात नहीं सर, समीर सर को भी सर। बस थोड़ा सा टाइम का ही है इसलिए जी सर, समीर सर को समीर सर आवाज सुनना जरूरी है, आवाज जरूरी है सर। समीर सर को भी। जोगेश भैया, जोगेश भैया, जीवन में कभी कभी ऐसा पल खड़ा होता है सामने आके, उस वक्त वो पंक्चुअलिटी भी नहीं बात मानता, तो जो 11-15 है जीवन में कभी कभी ऐसा पल आता है तो 11-15 12-15 भी हो जाता है दादा। आप ऐसा करो 2-15 कर लीजिए सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं 11-15 है ठीक है, 15 मिनट बहुत है, 5 मिनट भी बहुत लंबा समय होता है, ऐसी बात नहीं है। और सर वैसे हमारा टाइम 11 बजे का, हमने 15 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा दिया हुआ है। सभी आप 12-15 कर लीजिए, आप 1-15 कर लीजिए, आप 2-15 कर लीजिए, आपकी मर्जी है। नहीं योगेश सर ऐसी कोई बात है। जोगेश भैया आप मेरे बात का मायने नहीं समझ। दिवांशु सर कोई नहीं सर समझ आ रहा है। पहले सर वेलकम सर, हरजीत सर प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। यही बात मैंने बोल रही थी कि कोर्ट ये ऑफिशियल मीटिंग में ऐसा मत बोला करें प्लीज। आइए फिर वही बात बोल जाए। हरजीत सर आइए प्लीज, वेलकम हरजीत सर, वेलकम ऑन द स्टेज। हरजीत सर आप आवाज सुन पा रहे हैं? आई थिंक एट प्रेजेंट ही इज नॉट अवेलेबल। समीर सर प्लीज सर, देखिए जिनको ऐसा नहीं है, हमारे हरजीत सर के भी लोग बहुत चाहने वाले हैं और हमारे समीर सर के भी बहुत चाहने वाले हैं। और देखिए अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले एक साहब आए भी थे, वो कह रहे थे हमारे सिन्हा भाइयों को, तो सिन्हा भाइयों में हमारे बीच में 2 ही लोग हैं, हमारे समीर सर और हरजीत सर। तो उन्हीं दोनों भाइयों में से मैं एक बड़े भाई जी को आपके बीच में मंच पर आमंत्रित करना हूँ, जिनको इतना नॉलेज है कि उनको लगता है अमूल सर की तरीके से भी वो भी निस्वार्थ रूप से देना चाहते हैं और बिल्कुल निष्काम भक्ति से जो राधा रानी की वो भक्ति करते हैं वो भी, और वो भी हमारे बीच में बहुत कुछ देना चाहते हैं। लेकिन कई बार होता है कि हमारी सोच और समझदारी का जो लेवल रहता है कि वो मैच नहीं करता है, तो चीजें हमें थोड़ी सी बोरिंग उबाऊ सब लगने लगती हैं। लेकिन फिर भी इतनी सादगी, इतने अंदाज में, इतने सरल शब्दों में चीजों को रखते हैं कि किसी भी इंसान को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो मैं आपके बीच में बुलाना चाह रहा हूँ श्री समीर सिन्हा सर को, जो कि आसाम की धरती से हैं। तो प्लीज समीर सर, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, वेलकम ऑन द स्टेज सर। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम। राधे राधे, राधे राधे। मोस्ट सर, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय जगन्नाथ, आइए मंच पे। मैं गया कहाँ, मैं तो मंच पे हूँ ऑलरेडी। ये डीपी चेंज कर लिया, सबने डीपी चेंज कर लिया, कैसे ढूंढ पाएंगे कैसे? ये तो समीर सर और संजय सर के एक ही है ना। सर पहले मीटिंग कंटिन्यू रहना, मीटिंग में सर डिस्टर्ब हो जाता है। सभी सर वेलकम। हाँ तो क्या बोलूं, क्या कहूँ, अब मैं तो सौरभ जी को सुनना चाह रहा हूँ। बोलिए सर, आप बोलिए। मैं तो सर अभी था सर, मैंने तो बोल ही रहा था, तभी उसके बाद तो आपको इनवाइट किया मैंने सर। हमारे अमूल सर ने इतनी चीजें रखी, आज एक्सचेंज के बारे में दिखा दिया हमको, कहाँ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज दिखा दिए। तो बस ये था कि हमारा 15 मिनट का समय हमारे श्री योगेश भाई ने एक्सटेंड किया है सिर्फ आपको और हरजीत सर को सुनने के लिए। बस मैं एक ही बात कहूँ, हम जितने इसके नजदीक में आ रहे हैं हम लोग, उतनी हम ज्यादा खुद में सतर्क रहे और अपने सोच विचार को पवित्र करें और अपनी
साथियों को सबको धैर्यपूर्वक मदद करे। और एक बात हमेशा, जितने भी मंच में अभी 1440 लोग हैं दुनिया में, अगर इस दुनिया में अगर पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी में जो भी नुकसान हुआ है वो हमारे मुंह की वजह से नुकसान हुआ है, हमारे जवान की वजह से नुकसान हुआ है। ये रिसर्च में पाया गया, महामारी, भूकंप, खुदार्थ, अज्ञानता, टेररिज्म, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इश्यूज, ये सबसे दुनिया को इतना नुकसान नहीं किया है। रिसर्च में जो पाया गया है, अधर्म, ये सबसे उतना दुनिया को नुकसान नहीं हुआ जितना हमारे जवान से जो बात निकलते हैं उसकी वजह से हमें काफी नुकसान हुआ। इतना ज्यादा नुकसान हुआ है हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए हम जितने हो सके, मैं जो कह रहा हूँ, मैं खुद अपने भी जवान को भी, परिवार में, अपनी कर्म क्षेत्र में, कहीं पे भी हम इसके ऊपर अमल कर सकते हैं तो ये धरती स्वर्ग बन सकता है आराम से। इसी के कारण धरती को बहुत नुकसान हुआ है। अब देखिए, जितने भी महान साधु संत, बिलियनियर, महाज्ञानी, साइंटिस्ट, लॉरेट्स, जितने भी, ये अपने जवान को, अपने बात को इतने धैर्यपूर्वक इस दुनिया में रखना चाहता है, बहुत सावधानी से, ताकि इस धरती को नुकसान ना हो, मानव संप्रदाय को नुकसान ना हो। क्योंकि हमसे जो निकलता बातें लोगों के ऊपर बहुत असर करता है, अच्छे एंड बुरे दोनों तरफ में। इसलिए साथियों, इसमें हम लोग अमल करें, क्योंकि जितना नजदीक आ रहा है उतना ही ज्यादा हमें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। सिस्टम को लेके नहीं है, सिस्टम अपने जगह में है, प्रॉफिट अपने जगह में है, हमें सबको बहुत कुछ मिलना है, ये तो प्रभु ने तय किया है ऑलरेडी। गॉड डिसाइडेड, भगवान ने डिसाइड कर लिया ऑलरेडी, उसमें कोई संदेह नहीं है, 100% से पूरा ये गॉड मास्टर प्लान है। प्रभु ने चॉइस किया है लोगों को निजात मिले, एक अच्छा जिंदगी जी सके हर व्यक्ति ने, खुद के परिवार, आने वाला पीढ़ी और पड़ोसी और बंधु, जितने जान पहचान को आप खुलेआम जितना दिन इस धरती में है, आप निस्वार्थ और अच्छे इंसान की तरह उस दौलत का इस्तेमाल करें, यही प्रभु का इच्छा है। तो इसलिए इसमें थोड़ा ध्यान देना। साथियों, हम आते हैं अपने मंच पे, इतनी मेहनत से योगेश जी मंच को संचालन कराए, साथ में हमारा सौरभ जी सहायता करते हैं। हम भरोसे में रहते हैं, किसी का प्रश्न आएगा, किसी की प्रॉब्लम आएगा तो जरूर वहाँ पे विपिन सर नहीं तो सौरभ सर इसको आराम से सुलझाएंगे, उसको आंसर देंगे। साथ में अगर ज्यादा कठिन हुआ है तो हमारा मूल्य सर जी साथ में हमारा डट के यहाँ पे खड़ा है, दीप नारायण पांडे जी, मनदीप शर्मा जी, सी स्वरूप जैन जी, और हमारा संजय जी, संजय यादव जी, हमारा बनारस से हमारे बहुत प्यारा लखिंदर पा जी, और हमारा हरजीत, तो अभी इनको बुलाया गया, उन्होंने नहीं थे। कभी कभी मैं भी सो जाता हूँ, सुनते सुनते इतना आनंद लगता है, हवा चलते रहता है। हम तो, हमारा इधर में तो गर्मी नहीं है, यहाँ पे पॉल्यूशंस भी नहीं है हमारे जगह पे, माने माँ कामाख्या का कृपा है यहाँ पे कभी भी मौसम्स को लेके अनस्टेबिलिटी नहीं है हमारा इस राज्य में, आसाम में। पूरा देवगन, असुर, ये सब मिलके बना हुआ है आसाम ऐसा है। तो यहाँ पे बहुत सारे बिग लीडर्स हैं हमारा,
सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग सब मिलके, हमारा रश्मिता मैम कितने देर रात तक वो जाग के रहती है, ऐसे सोच भावना। इस रियली थैंक यू सो मच बहन। आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में बहुत खुशी प्रभु जगन्नाथ जी ने दी, और अमूल्य साहब की जितने सरल भावना से दूसरों के लिए ये अपने जीवन सार्थक किया है। फूल और फल इनको पूछिए, वो कभी भी अपने लिए पैदा नहीं हुआ है, दूसरों के लिए। जिंदगी में किसी भी इंसान को इस धरती में तुच्छ और ताच्छिल्य हमें कभी नहीं करना, कोई भी हमें कभी नहीं करना। देखिए ना, ब्रह्मांड को सृष्टि करने वाला प्रभु हमारा कृष्ण जी, आप देखिए, हम बड़े बड़े दौलत के मालिक हो सकते हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल लीडर बन सकते हैं, इतनी चीज इस दुनिया में, चंदन काठ है, इतने कीमती एक कास्ट है, ये बहुत कॉस्टली है, फिर भी इनकी सौभाग्य नहीं है मामूली एक बांस जो है प्रभु की सबसे बड़ा प्यारा बांसुरी बना है। इनके उसका जन्म इतने सौभाग्य है, किसी को पता नहीं था। अपने जंगल में खुद को बहुत बड़ा कह लेने वाला चंदन कान, रक्त चंदन, कितने सारे है, टीक से सैंडलवुड है, बहुत है, लेकिन बांस का जैसा किस्मत वाला कौन हो सकता है जो हरि का बांसुरी बनने का मौका मिला इनको। इसलिए प्रभु ने, हर व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है, किसका जिंदगी में प्रभु ने क्या किस्मत लिख के रखा है, हमें किससे कितना फायदा होगा, ये तो समय में तय करेगा। इसलिए सबको कदर करना, सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना, ये भावना हमेशा रहना है। क्योंकि हम मनुष्य जो इस धरती में जन्म लिया है ना, हमारा मकसद क्या है, हम अपने मकसद को पहचानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप दुनिया का सबसे ज्ञानी हो सकते हो, दुनिया का सबसे बड़ा दौलतमंद हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आयु तो आपको नहीं दिया है। एक कछुआ को 500 साल दिया है, और दुनिया को बहुत कुछ देने वाला सबसे श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य, इनकी आयु बहुत कम दिया प्रभु ने। आप क्या करोगे उसमें? सारे खेल वहां बिगड़ जाता है। इसलिए हम अगर के हजारों साल अगर जीना है इस धरती में, तो अपने कर्म के द्वारा लोगों के बीच अपने कर्म को वहां छोड़ के जाना है। यही इंसान आपको अमर कर रख सकते हैं, इससे अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप लोग एक बार गौर से सोचिए, कोई रास्ता नहीं है इस दुनिया में। इसलिए जितने बड़े बड़े महान हस्तियां, आइंस्टाइन जो आज फॉर्मूला देके गया, रिलेटिविटी थ्योरी, कौन हिला सकता है इधर में? कितने साल हो गया, कितने साइंस के आगे बढ़ गया, फिर भी आइंस्टाइन का फॉर्मूला आज तक कोई उसको टक्कर देने वाला नहीं है। ये दुनिया का धरती में क्या छोड़ के गया है? चार्ल्स बाबेज एक छोटा सा कंप्यूटर थ्योरी देके गया है, कितना असर हुआ है पूरा मनुष्य जीवन में। थॉमस एडिसन बल्ब देके गया, बनाया रात दिन, कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, इस्तेमाल करने का समय नहीं मिला, लेकिन बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनी इस बल्ब को लेके धंधा कर रहा है। इन लोगों ने एक बार भी याद नहीं किया होगा थॉमस एडिसन को, इसको सृष्टि करने में कितना समय लगाया, कितना मेहनत किया। तो मनुष्य पैदा से ही स्वार्थी है। हम अगर जिंदगी में अमर होना है अपने कर्म के द्वारा, तो हम निस्वार्थ भावना से हम लोगों को हित में रात दिन मेहनत करना है। फल तो प्रभु का हाथ में है, हम कुछ नहीं कर सकते। इस जगह में हमको
आध्यात्मिक का मतलब क्या है? कोई कोई बीच में कहता है समीर सिन्हा जी आध्यात्मिक की बात करता है, हम थोड़ी ना आध्यात्मिक का है। क्या में जितने लोग सब आध्यात्मिक है, एक भी बगैर आध्यात्मिक से जी नहीं सकता है। आध्यात्मिक का मतलब क्या होता है? आपके पास बिलियन ट्रिलियन डॉलर है, लेकिन कितनी शर्मिंदगी की बात है, आप जीने के लिए एक पैर की सहारा लेना पड़ रहा है। इस चीज को समझना, सरल मन से अहंकार शून्य होके समझना ही आध्यात्मिक है। तिलक लगाना, बहुत बड़ी बड़ी धर्म की बात करना, उसको आध्यात्मिक नहीं बोलते। आध्यात्मिक इस बात को कहते हैं, मैं पहले भी जीवित था इस ब्रह्मांड में, आज भी हूँ, मरने का बाद मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ रहूंगा, वही बात को समझने को इंग्लिश में कहता है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। डेट आफ्टर वेयर योर existence power of knowledge and sacrifice and spiritual understanding that you are the special creation never is creation। उनकी सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ प्राणी है आप कहाँ जा रहे हो? आप ये पंचभूतों से बना हुआ शरीर छोड़ने के बाद आपका मृत्यु नहीं हो रहा है। यही सनातन की सबसे बड़ा प्राप्ति है। मैं किसी धर्म को छोटा नहीं कर रहा हूँ। आओ सब धर्म मिलके इस बात को समझे। हजारों साल पहले में सनातन ने क्या खोज करके निकला है। एक ही धर्म में इस धरती में, ये धर्म ने हमको मृत्यु घोषणा नहीं किया है। हम कह रहा हमारा मृत्यु हो रहा है, ये गलत है। एकमात्र सनातन ही कह रहा है आपको मृत्यु नहीं हो रहा है। आपका ये प्रकृति से मिला हुआ शरीर समय के अनुसार ये खत्म हो जाएगा, लेकिन आप खत्म नहीं हो रहे। तो आप कौन है? कोई कोई कहता आत्मा, आत्मा बल के कोई चीज नहीं है, आपकी कर्म वही आप है और कुछ नहीं है इस धरती में। तो माता पिता ने जो मेहनत करके आपको जीवन दिया है, उस माता पिता को भूल सकते हो? हमेशा आप याद करेंगे, हमेशा, चाहे ना चाहे। उनकी सेक्रीफाइस वो सब हमेशा याद करेंगे। क्यों? उसी में माता पिता का कर्म इस दुनिया में जीवित है। इसलिए साथियों, ये चीज को लेके हम हमेशा सतर्क रहे। अब कौन कुछ कहना चाहते हैं? Anybody speak? हेलो सर माइक ऑन था, सर खांसी आ रही ना। ओके अभी 11:14 हो गया। मेरे वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। थैंक यू। एवरीवन शुड लिव ए हैप्पी लाइफ। थैंक यू। थैंक यू समीर सर, थैंक यू सर। मैंने विपिन सर को जैसे ही इनवाइट किया था, विपिन सर वैसे ही, पता नहीं शायद उनको लगा कि अब जो चलना चाहिए, तो विपिन सर वैसे ही मीटिंग से निकल गए थे और हम हरजीत सर और समीर सर को सुनना चाह रहे थे। समीर सर ने अपना पूरा समय दिया, नॉलेज दी, चीजें दी, और उनकी जो इंटेलेक्ट लेवल है, उन बातों को ग्रैस्प करने के लिए भी हमें कहीं ना कहीं उनके लेवल ऑफ थिंकिंग तक जाना होगा। और आम इंसान को या हर साधारण से साधारण इंसान को हर चीज समझ में नहीं ही आ सकती है, फैक्ट है। और कहते हैं कि हम ऐसी चीजों को ही ग्रैस्प कर पाएंगे जैसा हमारा माइंडसेट होगा। तो लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छी लगती है हाजी सर की बातें, समीर सर की बातें। और मैं चूंकि समय ज्यादा हो चुका है, लेकिन फिर भी अब चूंकि विपिन सर आए हैं, उनको मैंने कॉल भी किया था, और समीर सर का एक, हमारे विपिन सर का और हरजीत सर का हम एक 2 मिनट तो जरूर लेंगे सर। आइए विपिन सर, प्लीज वेलकम सर। मुझे इस ट्रेजर की दुनिया से जोड़ने के लिए आपको सर बार बार, लाखों लाखों बार, करोड़ों करोड़ों बार थैंक यू। और आपको भी मेरा कोटि कोटि वेलकम सर, राधे राधे। वेलकम सर, राधे राधे। राधे 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 राधे। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। थोड़ा सा रात में मेरे साथ ये हो जाता है ना कि सुबह 5 बजे उठना होता है और आवाज बहुत गूंजती है, तो शोर बहुत ज्यादा होने लगता है, तो मैं सुनता रहता हूँ बीच बीच में आके। देखिए, खुशखबरी तो आज आपको अमूल्य सर ने दे ही दी थी, तो सब लोग वही अब एंजॉय करने का समय है, थोड़ा सा टाइम लीजिए।
और धैर्य रखिए। मेरे पास मैसेज भी आए थे कुछ इस तरीके की, लोग इस तरीके से बोल रहे हैं, उस तरीके से बोल रहे हैं, तो ध्यान मत दीजिए। हमने तो ध्यान देना छोड़ दिया है, आप लोग भी ध्यान मत दीजिए। अच्छे समय में अगर इन चीजों पे ध्यान देंगे तो आपका अच्छा समय भी खराब हो जाएगा। तो हम लोग सब खुशियां मनाएं, ध्यान से रहें, अच्छे से रहें सर। थैंक यू सौरभ सर, आपने मुझे समय दिया। और थैंक विपिन भैया यू जी, विपिन भैया जी, राधे राधे आपको। राधे राधे मंदिर भैया, राधे राधे। मैं समझता हूँ सर आपकी मजबूरी, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर भी आपने टाइम दिया। जी सर, आप समझ सकते हैं ना, आपके साथ बीत रही है, मैं समझ सकता हूँ सर। तो समझ सकते हैं सर, आप भी एक ही नाव पे सवार हैं सर। थैंक यू सर। कोई नहीं आप आए सर, थैंक यू सो मच सर। आवाज सुननी जरूरी थी सर। सौरभ सर, आपका भी दर्द मुझे समझ में आ रहा है। थैंक यू सर। हाँ जी सर, प्लीज सर। 17 मिनट 11:17 हो गया है, लेकिन सर आपकी आवाज सुने बगैर हम मीटिंग वाइंड अप नहीं कर रहे सर। 1 मिनट प्लीज सर। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ सर। और आज तो वो एक्साइटमेंट और साथ में कॉन्फिडेंस और वो एनर्जी डबल हो चुकी है। इम्तिहान की घड़ी कब खत्म हो, इसका सभी को बेसब्री से इंतजार है, और उस पे मोहर लगा चुके हैं हमारे अमूल्य सर ऑलरेडी। आज का जो सेशन था, जो लोग रेगुलर मीटिंग में हमारे साथ जुड़े रहते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा जल्दी समझ चुके हैं आज जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे थे हमारे अमूल्य सर। तो साथियों, मेरी एक गुजारिश है ये आपसे सभी से, चाहे जो मर्जी, जितना मर्जी कोई भी लीडर आपसे कुछ भी कह ले, अगर वो बातें आपके ट्रेजर को लेके पॉजिटिव है तो आपने उनकी बात सुननी है, नहीं तो उनसे झगड़ा भी नहीं मोड़ लेना है। बस इस कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस सभी हमारे ट्रेजर्स के, जितने भी हमारे लीडर्स हैं। लीडर्स कुछ स्पेशल हमारे गिने चुने लीडर्स नहीं है, जितने इस मंच पे इस वक्त विराजमान है, आप सभी लीडर्स को तहे दिल से धन्यवाद, इतने टाइम तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और आगे के सेशन के लिए, मॉर्निंग एंड इवनिंग जो हमारा सेशन चल रहा है, इसके लिए भी एक आपसे विनम्र आपसे निवेदन है, आप जुड़े रहिए, बी पॉजिटिव एंड स्टे एक्टिव। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को, समय की गरिमा को नजर रखते हुए आज मंच से मैं विदा लेना चाहूंगा, और कल की मीटिंग में इसी जोश और जुनून के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हरजीत सिन्हा सर और गुड नाइट। थैंक यू। हरजीत सिन्हा सर, हरजीत सिन्हा सर, सुरेश सिहाग जी हैं राजस्थान से, और उनकी टीम है 70 से 80 लोग जो आपको सुन रहे थे। उन्होंने आपको नमस्कार बोला है सर, आपको और समीर सर को। थैंक यू सो मच। ये आपका बड़प्पन है, आपका प्यार है, आपका आशीर्वाद है। उम्मीद करते हैं बहुत ही जल्द आप सबसे रूबरू हमारी मुलाकात होगी, और जो सेलिब्रेशन, मैं ये दावे के साथ आपसे मैं आज कह दूं, जो लेवल ऑफ सेलिब्रेशन दोस्तों, जो बड़े बड़े लोग मिलेनियर एंड बिलियनियर भी हैं हमारे इनफैक्ट इंडिया में, आपने सुना होगा लास्ट टाइम, रिसेंटली ज्यादा देर नहीं हुई है इस बात को, हमारे रिलायंस के जो ऑनर है, अपने बेटे की वेडिंग में 5,000 करोड़, इट्स ए बिग अमाउंट, उतना इन्वेस्टमेंट कर दिया था सेलिब्रेशन में। वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट इज अनदर वर्ड। वो स्पेंड कर दिया था, खर्चा कर दिया था, उड़ा दिया था। लेकिन साथियों, उस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस तक मैं पहुंचा नहीं हुआ अभी,
लेकिन इतना उम्मीद है और ये हम एक्सपेक्ट करते हैं, अगर आपकी सपोर्ट और सहयोग बने रहे, जिस लेवल की तैयारी ट्रेजर कर रही है, ये रिकॉर्ड टूटने वाला है। जितने ये हिंदुस्तान में जितना एक्स्ट्रा वेगेंजा जो सेलिब्रेशन हो रहा है, उससे कई गुना फंक्शन हम ऑर्गेनाइज करेंगे। आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं दोस्तों, कल फिर मुलाकात करते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच। थैंक यू अजीत सर। योगेश सर अगर हो तो प्लीज मीटिंग वाइंड अप करते हैं सर। स्वरूप सर, यस समीर सर। मनदीप सर है? जी सर। जब भी यहाँ पे तो बहुत सारे स्पीकर हैं, बहुत अच्छे बोलते हैं हर व्यक्ति ने, लेकिन मनदीप सर की आवाज इतना अच्छा कैसे है? मैं इनसे कुछ सुनना चाहता हूँ, 2-3-4 लाइन के लिए ना। आपकी जब आवाज आता है ना, इतने अच्छा है, मतलब सोच की बाहर है मेरे लिए। और मनदीप सर की बात को रेस्पेक्ट करते हुए आप ही मीटिंग का वाइंड अप करें अपने शब्दों में, अपने तरीके से, तो सर की भी विश पूरी हो जाएगी और मीटिंग वाइंड अप भी हो जाएगी सर। यस सौरभ भैया, समीर भैया तो मजाक करते हैं मेरे से, आप सीरियसली ले गए हो इस बात? नहीं, ये बिल्कुल सीरियस मैटर है, सच्ची में बता रहा हूँ। समीर सिन्हा सर राजस्थान की, जी सर, ये आपके लिए फीडबैक है और अचीवमेंट है, सच्ची में बता रहा हूँ। थैंक यू, आई लव यू सर। सर आपकी और हरजीत सिन्हा सर को बहुत बहुत प्यार राजस्थान की टीम से। वहां पर अभी तक आपको 67 लोग सुन रहे थे और स्पेशली उन्होंने आपके बारे में और हरजीत भैया के बारे में स्पेशली उन्होंने बोला था कि हम सभी लोग उनको सुन रहे हैं, तो प्लीज उनको मंच पे भले 2-2 मिनट के लिए बुलाएं। तो आपकी वो विश मेरी मतलब पूरी होगी। धन्यवाद सर आपका, आपने टाइम दिया आज मंच के ऊपर मीटिंग की। और हरजीत सिन्हा सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अमूल्य सर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। पूरी कायनात की तरफ से, पूरे ट्रेजर फंड की तरफ से, पूरे ट्रेजर एनएफटी की तरफ से आप सभी लोगों को, जिनका मैं नाम लेने जा रहा हूँ, आप सभी लोगों को कोटि कोट प्रणाम। और परमात्मा वाहेगुरु अल्लाह गॉड राम आप सबकी उम्र बहुत लंबी करे, आयु बहुत लंबी करे। हरजीत सिन्हा सर, सिद्ध स्वरूप जैन साहब, समीर सिन्हा सर, जोगेश भैया, विनय सोनी जी, और हमारे दीप नारायण पांडे सर, और हमारे सौरभ श्रीवास्तव जी, विपिन भैया सर, डॉक्टर अमूल्य साहू जी, और संजय यादव सर, दिबांशु दादा, लखविंदर भाईजन, पलविंदर सिंह कांग जी, सतनाम सिंह बाढ़ जी, और प्रकाश शर्मा सर, जितने भी हमारे सहयोगी साथी हैं, हमसे बड़े हैं। और हाँ, रश्मिता मैम, हमारे रश्मिता दीदी, और जिनका मैं नाम भूल गया हूँ, मेरे माइंड से स्किप हो जाए, मैं उनसे पहले ही हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, मेरे को वो माफ कर दें क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ। और इतनी बड़े मंच के ऊपर ड्यूटी लगाई है, और इस मंच को बनाने वाले हमारे विपिन भैया, सौरभ भैया, उनको कोटि कोट प्रणाम, मेरा बार बार उनको प्रणाम। क्योंकि हमारा जो प्यार है दोस्तों, वो बहुत गजब का प्यार है। हम लोग सभी एकजुट हैं और इसीलिए इस मंच के ऊपर इकट्ठे हैं। तो जो भी सौरभ भैया आपने अभी हमारे बीच में मेरे और जोगेश भैया की ड्यूटी लगाई है, वो पर्सन हमारे बीच में कल होंगे, डेफिनेटली होंगे भैया। और दोस्तों, इस मंच को प्यार देने वाले आप सभी लोग हो, आप हमारी ताकत हो, आप ही हमारा जो मार्गदर्शन करते हो। और अगर आप लोग ना होते तो हम लोग जो 15, 16, 20 लोग हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाते। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं, आपसे गुजारिश है, मेरी विनती है आप सबसे कि आप इस मंच के ऊपर ज्यादा से ज्यादा गैदरिंग करें और जितना हो सकता है हम लोग सीखें। मैंने आज तक कोई मीटिंग छोड़ी होगी मॉर्निंग वाली, नहीं तो मैंने आज तक कोई मीटिंग भी नहीं छोड़ी। ऐसा हो सकता है मैं मीटिंग सुनते सुनते सो जाता हूँ, कई बार थकावट हो जाती है, जॉब करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, कोई भी दोस्त, कोई भी भाई, कोई भी बहन इस मीटिंग को छोड़े मत। जो अगले दिन रह रहे हैं हमारे बीच में, 10 दिन है, 15 दिन है, 5 दिन है, मीटिंग तो कंटिन्यू रहेगी, लंबी रहेगी मीटिंग कंटिन्यू। जब तक आप लोगों के पास लाखों करोड़ों रुपया नहीं आ जाता, ये मंच ऐसे ही बना रहेगा दोस्तों। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस मंच के ऊपर आए और सीखें। जितना सीख सकते उतना ही कम है।
तो आज बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है कि विड्रॉल और ब्लॉकचेन कब आएगा, क्योंकि अमूल्य साहू जी बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों को समझाते हैं। देखिए दोस्तों, जब मीटिंग चल रही थी उसके बीच भी मेरे को कम से कम 8 से 10 मैसेज आए लोगों के, और लोगों के सवाल पता क्या था, आप हंसोगे उस बात को सुन के, कि सर विड्रॉल कब आ रहा है, सर मीटिंग तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन आप विड्रॉल कब आ रहा है। यार कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन, वाकई ये बहुत कम लोगों के अंदर पाई जाती है चीजें। तो थैंक यू फिर भी उन्होंने चलो सवाल तो किया, हिम्मत तो जुटाई, तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ऐसा सवाल किया है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स ऑफ लॉट ऑल माय रिस्पेक्टेड लीडर्स और